हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 20 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है और आपके पेपर का नेम है गांधी मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, आप पहले एक चीज़ देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं है। ये आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस गंगापुर और एनटीपीसी से संबंधित जितने भी बच्चे हैं उन सभी का सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम है, 20 अगस्त को है। अपने पेपर का नेम देख लीजिए। ये मैंने डेट शीट लगा दी जिससे उन बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो जो एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, उनको लगे कि मेरा एग्ज़ाम है तो उनका एग्ज़ाम नहीं है। अब चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आपकी इस पेपर की ये पहली क्लास है और यकीन मानिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में वही क्वेश्चन कराती हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी इस पेपर की 4 क्लास आएंगी और यकीन मानिए मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपके 70% क्वेश्चन आराम से इससे कवर हो जाएंगे। आप इन चारों वीडियो को देख के जाइएगा, एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सरल शब्दों में मैं सारे आंसर दूंगी तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। और एक वीडियो आ जाएगा आपका 16 तारीख को, एक 17 को, एक 18 को, एक 19 को। तो आपके पास बहुत टाइम है उनको याद करने के लिए भी, और आपका 20 को पेपर है तो आप आराम से दे आइएगा। मैं आपको इन क्लासेस में अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अति लघु, लघु उत्तरी कराऊंगी, फिर इसी वीडियो में आपको नीचे में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपके अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, रचनात्मक कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, महात्मा गांधी ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाया था। इसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि समाज की बुराइयों को दूर करके एक अच्छे और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना था। गांधी जी चाहते थे कि गांव मजबूत बने और हर व्यक्ति को सम्मान तथा काम मिले। रचनात्मक कार्यक्रम में कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, शराबबंदी, खादी, ग्रामोद्योग, गांवों की सफाई, बुनियादी शिक्षा, स्त्रियों का विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, आर्थिक समानता, किसानों और मजदूरों का कल्याण आदि शामिल थे। गांधी जी के अनुसार यदि लोग स्वयं अपने गांव और समाज को सुधारने में लग जाएं, तो देश का वास्तविक विकास हो सकता है। इसलिए रचनात्मक कार्यक्रम ग्राम विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधार का साधन था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कौमी एकता से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, कौमी एकता का अर्थ है देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों के लोगों का आपस में प्रेम, भाईचारे और सहयोग के साथ रहना। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में कौमी एकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी को भारत का समान नागरिक मानते थे। उनका विचार था कि धर्म या जाति के नाम पर आपस में लड़ना देश को कमजोर करता है, इसलिए लोगों को एक दूसरे के धर्म और विचारों का सम्मान करना चाहिए। कौमी एकता से समाज में शांति और विश्वास बढ़ता है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए कौमी एकता का तो आपको समझ आ जाएगा। यदि अलग अलग धर्मों के लोग किसी गांव की समस्या को मिलकर हल करते हैं तो ये आपका कौमी एकता का एग्जाम्पल है। गांधी जी के अनुसार मजबूत राष्ट्र के लिए एकता और भाईचारा बहुत ज़रूरी है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण क्या है। आंसर देखिए, अस्पृश्यता निवारण का अर्थ है छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। पुराने समय में कुछ लोगों के साथ केवल उनकी जाति के कारण भेदभाव किया जाता था और उन्हें छूने तक से लोग बचते थे। गांधी जी ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया। वे मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जन्म या जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने दलितों को सम्मान देने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया था। गांधी जी ने उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उनका उद्देश्य था कि सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार, मंदिर, सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार मिले। अस्पृश्यता को समाप्त करने से समाज में समानता, सम्मान और भाईचारा बढ़ता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, शराबबंदी का अर्थ है शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना। गांधी जी ने शराब को व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए हानिकारक माना है। शराब के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, धन की बर्बादी होती है और परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं। कई बार शराब की आदत के कारण व्यक्ति अपने बच्चों और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि लोग नशे से दूर रहें और अपने धन तथा समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। शराबबंदी का उद्देश्य केवल शराब की बिक्री को रोकना नहीं था, बल्कि लोगों में नशा मुक्त और स्वस्थ जीवन की भावना को पैदा करना था।
आज भी नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खादी का गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में क्या महत्व था? आंसर देखिए, खादी हाथ से काते और हाथ से ही बुने कपड़े को कहा जाता है। गांधी जी ने खादी को आत्मनिर्भरता और स्वदेश का प्रतीक बनाया। वे चाहते थे कि भारत के लोग विदेशी कपड़ों पर निर्भर न रहे और अपने देश में बने कपड़ों का प्रयोग करें। चरखा चलाना और खादी बनाना गांव के लोगों को रोजगार देने का साधन भी था। इससे गरीब परिवार अपनी आय बढ़ा सकते थे। खादी के माध्यम से गांधी जी ने स्वावलंबन, श्रम का सम्मान और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया। खादी केवल कपड़ा नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक थी। गांधी जी का विचार था कि यदि गांव का प्रत्येक व्यक्ति कुछ उपयोगी काम करे तो गांव और देश दोनों मजबूत बन सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ग्रामोद्योग क्या है? आंसर देखिए, गांवों में स्थानीय संसाधनों और लोगों के श्रम से किए जाने वाले छोटे उद्योगों को ग्रामोद्योग कहा जाता है। गांधी जी ग्रामोद्योग को गांवों की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण साधन मानते थे, जैसे चरखा चलाना, खादी बनाना, तेल निकालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना और टोकरी बनाना आदि। इन उद्योगों के लिए बहुत बड़ी मशीनों और अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती थी। इससे गांव के लोगों को उनके घर या गांव के आसपास ही रोजगार मिल सकता था। ग्रामोद्योग से बेरोजगारी कम होती है और गांव के लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। गांधी जी का सपना था कि गांव अपनी आवश्यक वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन स्वयं करे। इसलिए ग्रामोद्योग ग्राम समाज और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांवों की सफाई क्यों आवश्यक है? आंसर, गांवों की सफाई गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गंदगी के कारण मच्छर, मक्खियां, अनेक बीमारियां फैल सकती थीं। इसलिए गांव में साफ सड़कें, स्वच्छ पानी, साफ शौचालय और उचित कूड़ा प्रबंधन होना आवश्यक है। गांधी जी स्वयं सफाई के काम को सम्मानजनक मानते थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने घर और आसपास की सफाई की जिम्मेदारी समझे। सफाई केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। यदि गांव साफ रहेगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमारियों पर होने वाला खर्च भी कम होगा। उदाहरण के लिए आप समझें, यदि गांव के लोग मिलकर नालियों और रास्तों की सफाई करें तथा कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालें तो गांव अधिक स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नई या बुनियादी तालीम क्या है? आंसर देखिए, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था का विचार था। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों को काम करके सीखने का अवसर भी मिले। इस शिक्षा में श्रम, हस्तकला, ज्ञान और नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता था। बच्चे पढ़ाई के साथ कोई उपयोगी काम सीखते थे, जैसे कताई, बुनाई, खेती या अन्य हस्तकला। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और श्रम के प्रति सम्मान पैदा होता था। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के शरीर, मन और चरित्र तीनों का विकास करे। नई तालीम का उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना था जो अपने जीवन की समस्याओं को समझ सके और समाज के विकास में योगदान दे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बड़ों की तालीम से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, बड़ों की तालीम का अर्थ है वयस्क लोगों को शिक्षा देना, विशेषकर उन लोगों को जो बचपन में पढ़ नहीं सके। गांधी जी मानते थे कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। वयस्क शिक्षा के माध्यम से लोगों को पढ़ना लिखना, गणना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नागरिक अधिकार और अपने काम से जुड़ा ज्ञान दिया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय अधिक समझदारी से ले सकता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि कोई किसान पढ़ा लिखा हो तो वह अपनी खेती से जुड़ी जानकारी स्वयं पढ़ सकता है। वयस्क शिक्षा से अशिक्षा कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। गांधी जी चाहते थे कि समाज का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में स्त्रियों का क्या स्थान था? आंसर देखिए, गांधी जी स्त्रियों को समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण भाग मानते थे। वे चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान और अवसर मिले। स्त्रियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि यदि परिवार और समाज की आधी आबादी पीछे रह जाएगी तो देश का पूरा विकास नहीं हो सकता।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार जरूरी है। गांधी जी बाल विवाह, दहेज, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव जैसी बुराइयों के विरोधी थे। इसलिए उनके रचनात्मक कार्यक्रम में स्त्री उत्थान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आरोग्य के नियमों की शिक्षा क्यों आवश्यक है? आंसर देखिए, आरोग्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य। आरोग्य के नियमों की शिक्षा का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रहने के सही तरीकों की जानकारी देना है। गांधी जी स्वास्थ्य को अच्छे जीवन का आधार मानते थे। गांधी जी का मानना था कि लोगों को स्वच्छ पानी पीना चाहिए, साफ भोजन खाना चाहिए, शरीर और घर की सफाई करनी चाहिए, नियमित व्यायाम और उचित आराम करना चाहिए। खुले में गंदगी करने से बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय पता चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे भोजन से पहले हाथ धोना एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नियम है। गांधी जी चाहते थे कि लोग केवल बीमारी होने पर ही इलाज न कराएं, बल्कि बीमारी से बचने के लिए पहले से ही सावधानी रखें। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय भाषाओं का क्या महत्व है? आंसर देखिए, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हें प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषाएं कहा जाता है। गांधी जी इस भाषाओं के विकास को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विचार था कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में आसानी से दी जा सकती है। अपनी भाषा में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकता है और व्यक्त कर सकता है। प्रांतीय भाषाओं के विकास से स्थानीय संस्कृति, साहित्य और परंपराओं की रक्षा होती है। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो सकता है, लेकिन भारतीय भाषाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्रांतीय भाषा शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे? आंसर, गांधी जी भारत में ऐसी भाषा के पक्षधर थे जिसे देश के अधिक से अधिक लोग आसानी से समझ सकें। वे हिंदुस्तानी को जनसंपर्क की भाषा के रूप में महत्व देते थे और उसमें हिंदी तथा उर्दू दोनों की सहज परंपराओं को स्थान देते थे। उनका उद्देश्य भाषा के माध्यम से लोगों को जोड़ना था, न कि किसी भाषा या समुदाय को छोटा करना। गांधी जी चाहते थे कि प्रशासन और सामान्य जीवन में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसे आम जनता बहुत आसानी से समझ सके। उनका विचार था कि भाषा सरल और जनसाधारण के निकट होनी चाहिए। इस प्रकार गांधी जी भाषा संबंधी विचारों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, जनसंपर्क और भारतीय भाषाओं का सम्मान था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समानता क्या है? अब आप इसका आंसर देख लीजिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। आर्थिक समानता का ये मतलब होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब का अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और किसी के पास 1000 रुपए हैं। तो यही आपका आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज में धन और संसाधनों के बीच बहुत अधिक असमानता ना हो तथा सभी लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित अवसर मिले। गांधी जी अत्यधिक अमीरी और अत्यधिक गरीबी के बीच की बड़ी दूरी को समाज के लिए उचित नहीं मानते थे। उनका विचार था कि धनवान व्यक्ति अपने धन का उपयोग समाज के हित में करे। इसे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के विचार से जोड़ा। आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोगों के पास बिल्कुल समान धन हो, बल्कि यह है कि गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों को उचित अवसर तथा न्याय मिलना चाहिए। इससे समाज में शांति और सहयोग बढ़ता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए गांधी जी के क्या विचार थे? आंसर देखिए, गांधी जी भारत को मुख्य रूप से गांवों और किसानों का देश मानते थे। इसलिए किसानों का विकास उनके रचनात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग था। किसान देश के लिए भोजन पैदा करता है, इसलिए उसे उचित सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। गांधी जी किसानों को शोषण, अन्याय और अत्यधिक आर्थिक बोझ से बचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि किसानों को अपनी मेहनत का उचित लाभ मिले और खेती के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। किसानों की शिक्षा, संगठन और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि यदि किसान मजबूत होंगे तो गांव मजबूत होंगे और गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। इसलिए किसान कल्याण, ग्राम स्वराज और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मजदूरों के कल्याण से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, मजदूर वे लोग हैं जो अपने श्रम से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं।
गांधी जी मजदूरों के श्रम का सम्मान करते थे। वे चाहते थे कि मजदूरों को उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और सम्मान मिले। मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। गांधी जी मजदूर और मालिक के बीच संघर्ष के स्थान पर सहयोग और न्याय की भावना चाहते थे। मजदूरों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। यदि मजदूर स्वस्थ, सुरक्षित और संतुष्ट होंगे तो उत्पादन भी आपका बेहतर होगा। इसलिए गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम का सम्मान और न्यायपूर्ण कार्य व्यवस्था बनाना था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के लिए गांधी जी के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आंसर देखिए। आदिवासी समाज भारत के महत्वपूर्ण समुदायों में से एक है। गांधी जी चाहते थे कि आदिवासियों के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाए। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलने चाहिए। आदिवासी लोगों को शोषण और अन्याय से बचाना आवश्यक है। उनके जीवन, संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। गांधी जी का उद्देश्य आदिवासी लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था, लेकिन उनके सम्मान और पहचान को बनाए रखते हुए शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार आदिवासी कल्याण का मुख्य उद्देश्य सम्मान, समान अवसर, शिक्षा और आत्मनिर्भरता था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगियों के प्रति गांधी जी के क्या विचार थे? आंसर देखिए। गांधी जी कुष्ठ रोगियों के प्रति समाज में होने वाले भेदभाव के विरोधी थे। उस समय कई लोग कुष्ठ रोगियों को समाज से अलग कर देते थे और उनसे घृणा करते थे। गांधी जी मानते थे कि बीमारी किसी व्यक्ति को छोटा या बुरा नहीं बनाती है। कुष्ठ रोगियों को भी प्रेम, सम्मान और उचित चिकित्सा मिलनी चाहिए। समाज को उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी स्वयं कुष्ठ रोगियों की सेवा को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में मानवता, सेवा और समानता की भावना पैदा करना था। इसलिए कुष्ठ रोगियों की सेवा केवल चिकित्सा का काम नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की रचनात्मक कार्यक्रम में क्या भूमिका है? आंसर देखिए। गांधी जी विद्यार्थियों को देश के भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। विद्यार्थी केवल किताबों की पढ़ाई तक सीमित न रहे, बल्कि समाज सेवा में भी भाग लें। गांधी जी का मानना था कि विद्यार्थी गांवों की सफाई, साक्षरता अभियान, खादी का प्रचार, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एकता जैसे कार्यों में भी अपना योगदान दें। विद्यार्थियों में अनुशासन, ईमानदारी, श्रम का सम्मान और सेवा की भावना विकसित होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थी समाज की समस्याओं को समझे और उन्हें दूर करने में मदद करें। एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थी किसी गांव के अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी ज्ञान के साथ सेवा और जिम्मेदारी सीख सकते हैं। अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में करा दिए हैं। अब बात करते हैं अपने दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरी का, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर देखिए। महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम भारत के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास की योजना थी। गांधी जी का मानना था कि केवल राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश को वास्तव में मजबूत बनाने के लिए समाज की बुराइयों को समाप्त करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। इसमें आप आगे देखें, रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे पहले गांधी जी ने कौमी एकता पर जोर दिया था। गांधी जी चाहते थे कि सभी धर्मों और समुदाय के लोग प्रेम और भाईचारा से रहें। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा सभी लोगों को समान सम्मान देने का प्रयास किया। उन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया, क्योंकि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, गांधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। उन्होंने गांवों की सफाई और स्वास्थ्य पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज बना सकता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी ने नई या बुनियादी तालीम और बड़ों की तालीम को महत्व दिया। वे स्त्रियों की शिक्षा और सम्मान के भी समर्थक थे। उन्होंने प्रांतीय भाषाओं तथा जनसाधारण की भाषा के विकास पर जोरदार दिया। इसके अलावा किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, कुष्ठ रोगियों और विद्यार्थियों के कल्याण को भी कार्यक्रम में शामिल किया। आर्थिक समानता गांधी जी के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
इस प्रकार रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था सामाजिक समानता, ग्राम विकास, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के आधार पर मजबूत भारत का निर्माण करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व को समझाइए। आंसर देखिए, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी मानते थे कि भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए यदि गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी देश का वास्तविक विकास होगा। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो आप लिखेंगे, खादी हाथ से काते और हाथ से बुने कपड़े को कहा जाता है। गांधी जी चरखे और खादी को स्वदेशी तथा आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। वे चाहते थे कि लोग विदेशी कपड़ों पर निर्भर न रहें, बल्कि भारतीय कपड़ों का उपयोग करें। खादी बनाने से गांवों में रोजगार मिलता था और गरीब परिवार अपनी आय बढ़ा सकते थे। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, इसी प्रकार ग्रामोद्योग गांवों में चलने वाले छोटे उद्योग हैं। इनमें चरखा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, तेल निकालना, गुड़ बनाना, टोकरी बनाना आदि काम शामिल हैं। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल और स्थानीय श्रम का उपयोग किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ग्रामोद्योग की महत्व लिखिए। तो महत्व में आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ग्रामोद्योग से बेरोजगारी कम होती है, पलायन घटता है। पलायन का मतलब है कि लोग रोजगार के अवसर में एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, तो ये कम हो जाता है क्योंकि लोगों को रोजगार अपने गांव में ही मिल जाता है, तो लोग पलायन नहीं करते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इससे लोगों में श्रम के प्रति सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होती है। फिर आप इसमें और लिखेंगे, गांधी जी का सपना था कि गांव अपनी आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं स्वयं बना सकता है, इसलिए खादी और ग्रामोद्योग केवल रोजगार के साधन नहीं थे, बल्कि ग्राम स्वराज, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के आधार थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व को समझाइए। आंसर, गांधी जी शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनके रचनात्मक कार्यक्रम में नई या बुनियादी तालीम और बड़ों की तालीम को विशेष स्थान दिया गया था। इसमें आपका पहला पॉइंट है, गांधी जी की नई तालीम का उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना था जिसमें बच्चे केवल किताब ना पढ़ें बल्कि काम करके भी सीखें। शिक्षा में हस्तकला, श्रम, नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा बच्चे के शरीर, मन और चरित्र तीनों का विकास करे। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और श्रम का सम्मान करना सीखेंगे। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, इसके साथ ही गांधी जी बड़ों की शिक्षा पर जोर देते हैं। बहुत से लोग बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्हें पढ़ना, लिखना, गणना, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अपने अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक था। वयस्क शिक्षा से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने निर्णय स्वयं बेहतर तरीके से ले सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, गांधी जी शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं मानते थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो व्यक्ति को अच्छा नागरिक, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार इंसान बनाए। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, इस प्रकार गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान के साथ कौशल, श्रम, नैतिकता और आत्मनिर्भरता का विकास। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आंसर, गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम केवल आर्थिक विकास से संबंधित नहीं था, बल्कि इसमें समाज को बेहतर बनाने के लिए कई सामाजिक सुधार भी शामिल थे। गांधी जी मानते थे कि स्वतंत्र भारत तभी मजबूत बनेगा जब समाज से भेदभाव, बुराइयां समाप्त होंगी। आपका इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले उन्होंने कौमी एकता पर जोर दिया। उनका विचार था कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहें। इसके बाद उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को महत्वपूर्ण माना। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे और सभी मनुष्यों को समान सम्मान देने के पक्षधर थे। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, उन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया क्योंकि नशे से स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक स्थिति खराब होती है। उन्होंने गांवों की सफाई और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि साफ वातावरण और स्वस्थ जीवन से समाज मजबूत होता है। इसमें आपका अगला पॉइंट है, गांधी जी ने स्त्रियों के उत्थान को भी आवश्यक माना। वे महिलाओं की शिक्षा, सम्मान, सामाजिक भागीदारी के समर्थक थे। उन्होंने आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और कुष्ठ रोगियों के प्रति भी संवेदनशीलता और न्याय की भावना विकसित करने का प्रयास किया। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे,
इस प्रकार गांधी जी के सामाजिक सुधारों का उद्देश्य था कि समाज में भेदभाव कम हो, सभी को सम्मान मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में किसान, मजदूर और आदिवासियों की भूमिका एवं कल्याण को अच्छे से समझाइए। आंसर देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत की वास्तविक शक्ति गांवों में रहती थी। गांवों में रहने वाले किसान, मजदूर और आदिवासी देश के महत्वपूर्ण वर्ग हैं, इसलिए उनके कल्याण के बिना देश का विकास अधूरा है। फिर आप इसमें लिखेंगे, किसान देश के लिए भोजन पैदा करते हैं। गांधी जी चाहते थे कि किसानों को शोषण और अन्याय से बचाया जाए तथा उन्हें अपनी मेहनत का उचित लाभ मिले। किसानों को खेती से जुड़ी शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, मजदूर अपने श्रम से उद्योग और उत्पादन को आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी मजदूरों के श्रम का सम्मान करते थे। वे उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और मजदूर के सम्मान के पक्षधर थे। वे मालिक और मजदूर के बीच सहयोग तथा न्याय की भावना चाहते थे। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, आदिवासी भी भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांधी जी चाहते थे कि आदिवासियों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा विकास के उचित अवसर मिले। गांधी जी का मानना था कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान भी आवश्यक है। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, इन तीनों वर्गों का विकास करने के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार, सामाजिक सम्मान जरूरी है। गांधी जी का उद्देश्य था कि कोई भी वर्ग शोषित या उपेक्षित न रहे। फिर आप इसमें निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार किसान, मजदूर और आदिवासियों का कल्याण, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आवश्यक था। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर 10 से 15 कमेंट भी आ जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं अपलोड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मुश्किल से मेरे पास 4 से 5 कमेंट आए थे इस पेपर के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देख लीजिए, ये आपकी सेकेंड क्लास है। अभी ये पूरी टाइप नहीं है, ये टाइप हो जाएगी कल तक, तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी ये मेरी आपको 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।